आज की हमारी कक्षा करेंट अफेयर से संबंधित है। रोज की भांति जो 15-20 डेली करेंट, डेली इंपॉर्टेंट करेंट जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसकी मैं व्याख्या करने जा रहा हूं। इसी कड़ी में सबसे पहला 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मैक्रो थे, जो फ्रांस के राष्ट्रपति। ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसे ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री ने कितनी बार शपथ ली है मुख्यमंत्री के रूप में? तो 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, जिसको आप ध्यान में करके रख सकते हैं। बिहार के सीएम ने 9 बार सीएम की शपथ किससे ली है? तो राज्यपाल से ली है, क्योंकि सीएम की नियुक्ति कौन करते हैं? सीएम की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। बहुमत दल के नेता को सीएम की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल ही करते हैं। और ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि 9 बार उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। इसी क्रम में 2 नाम काफ़ी चर्चित नाम हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक है फातिमा वसीम, जो पहली महिला चिकित्सा पदाधिकारी हैं सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर, और दूसरा है गीतिका कौल, जो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है। तो दोनों को याद रख सकते हैं आप परीक्षा के दृष्टि से। तो लिखेंगे फातिमा वसीम, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली अधिकारी, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा है गीतिका कौल। ये गीतिका कौल कौन है भाई? तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं कौन? गीतिका कौल। ये दोनों बहुचर्चित नाम हैं जिन्हें हर संभव स्थिति में याद रखने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा 2 और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या था? तो विकसित भारत और भारत के लोकतंत्र की मातृका। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो विकसित भारत एवं लोकतंत्र की
मातृका, ये गणतंत्र दिवस की सेंट्रल थीम थी जिसे आप याद करके रखना चाहेंगे। इसी क्रम में कुछ और फैक्ट का कलेक्शन किया गया है और जिसमें मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि कर्पूरी ठाकुर, जिनको 49वां भारत रत्न दिए गए, वो बिहार में कितने बार मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। तो 2 बार वो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, जो ध्यान रखेंगे। तो 49वीं लिखेंगे, 49वीं 59th भारत रत्न, 49th 49वीं भारत रत्न विजेता कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं और 49वीं इनका क्रम है, तो वह भी ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा। तो ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे छोटे छोटे बिंदु पर आपकी विशेष नज़र होनी चाहिए। ये सभी के ध्यान में है कि अभी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा 22 जनवरी 2024 को की गई और 1 करोड़ परिवार को हम रूफटॉप सोलर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। यह भी ध्यान रखेंगे कि पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलाई जाएगी, जिसे आप ध्यान रख सकते हैं। इसी क्रम में आसाम एक ऐसा राज्य है कि जिसने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा बैजू लॉन्च किया है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। उज्जैन भारत का पहला हेल्दी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसदम का उद्घाटन किया है। तो ऐसे तथ्यों पे भी नज़र रखेंगे। महाराष्ट्र पुलिस, याद रखिए कि महाराष्ट्र पुलिस की जो पहली महिला निदेशिका बनी है, पुलिस महानिदेशिका बनी है, उनका नाम है रश्मि शुक्ला। तो ये ध्यान रखेंगे, रश्मि शुक्ला। जैसे नीना सिंह को याद रखे हैं, शुक्ला। डीजी फर्स्ट वुमेन डीजीपी महाराष्ट्र में बनी है। और नीना सिंह को तो कल ही आपको जानकारी में दी गई थी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर होगा, जो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ई स्कूटर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक, ये पीएलआई योजना के तहत पात्र होने वाली भारतीय ई स्कूटर कंपनी है, जो इम्पॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लार माटी बांग्ला जल को राज्य गीत घोषित किया है और यह गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में जो लिखाने वाले तथ्य हैं, उसमें मैं आपको जानकारी दे दूं कि एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी का नाम है इंडिगो। ये एक वर्ष में 1 करोड़ से 1 मिलियन से यात्रियों से अधिक को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले गए हैं, तो इनको याद रखेंगे। सिंधी गजल के संग्रह हाथू पकी दजई के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पहला दृष्टिबाधित लेखक विनोद आसूदानी को दिया गया है। विनोद आसूदानी, इस नाम को याद रखिएगा, विनोद आसूदानी। ये फर्स्ट पहला दृष्टिबाधित लेखक, ये फर्स्ट दृष्टिबाधित लेखक हैं। हाथू सिंधी गजल है, उसके संग्रह के लिए दिया गया है। सिंधी गजल के संग्रह के लिए यह विनोद आसूदानी पहले दृष्टिबाधित लेखक हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो इन सब बिंदुओं को थोड़ा सा ध्यान में करके रखेंगे। और आज के अंतिम कड़ी में हम ले चलते हैं आपको कि भारत की जो पहली पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान
और प्रथम AI यूनिकॉर्न है, उसका नाम है कृत्रिम AI। और समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला और पंजीकृत करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश नेपाल है, जिसे याद रखेंगे। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक को बनाया गया है। भारत की पहली ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, ये भी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किए गए। बस, तो हमने आज बहुत सारी बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। प्रीति रजक को जरूर याद रखिएगा, पहली महिला सूबेदार है, मेजर सूबेदार प्रीति रजक। भारतीय सेना में पहली महिला मेजर सूबेदार, चर्चित नाम है, इसलिए आप याद रखने का प्रयास करेंगे। तो और भारतीय एक और भी याद रखेगा कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलाने जाने वाली नाव का संचालन करी नदी पे किया गया, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के कड़ी में। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कांग्रेस ने मणिपुर के धोबल जिला से किया है, तो ऐसे बिंदु पर जरूर याद रखेंगे। भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सेवा द्वारका में शुरू की गई है, और द्वारका गुजरात में शुरू की गई है। और इन्हीं शब्दों के साथ, और यह भी याद रखिएगा कि लार्सन ट्रिब्रो राम मंदिर का निर्माण किया था, तो ऐसे तथ्यों पे नज़र रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।